वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छी सेहत का वरदान हम सबको मिला है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन अपनी किस तरह से देखभाल करता है, किस तरह से केयर करता है, जिससे उसका शरीर में जो अच्छी सेहत है वो अच्छी रहती भी है या नहीं। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करने वाले हैं लो एपेटाइट के बारे में, यानी कि भूख ना लगना, भूख कम लगना या फिर खाने में इंटरेस्ट ना लेना। कई बार विमेन को हम देखते हैं कि अपनी परवाह ना करते हुए अपनी फैमिली में वो इतनी बिजी हो जाती हैं कि खुद को उनको भूख लगती भी है तो भी वो इग्नोर कर देती हैं, या फिर अगर नहीं लगती है तो उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। उन्हें लगता है कि ठीक है, हमारा मन नहीं कर रहा होगा खाने का। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये लो एपेटाइट के भी कॉजेज हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में बात करेंगे अपनी डाइटिशियन एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जो लो एपेटाइट है, यानी कि कभी कभी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं खाने में, खुद का डिजायर नहीं करता है अंदर से कि आप कुछ खाएं, कुछ रखा भी है टेबल पे तो भी आपका खाने का मन नहीं करता, तो क्या रीजंस हो सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, जैसे कि क्या होता है कि हमारे फीमेल्स की शुरू से आदत होती है ब्रेकफास्ट स्किप करना। मोस्टली देखा है, जैसे बचपन से है, आजकल टीनेजर्स भी हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं। आगे जाके भी उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है ब्रेकफास्ट ना करने की, और जब भूख लगती है वो तब भी इग्नोर करते हैं। उनको लगता है चलो मैं घर का काम कर लूँ, या जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, या चलो मैं टीवी देख लूँ, बाद में खा लूँगा। आलसपन भी आ जाता है। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, उनको भूख ही नहीं लगती, वो बिल्कुल उसी तरह चलने से चलने लग जाते हैं। हाँ जी, एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है, आजकल हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इतना आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। स्ट्रेस कैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इसके लिए, रश्मि जी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मनीषा हमारे साथ हैं। जी मनीषा, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो हेलो। हाँ जी। जी मनीषा, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मेरे को ये पता करना है कि मेरी बेटी है, एक 6 इयर्स की है और एक 4 इयर्स की है। वो क्या करती है कि खाना जैसे रखा हुआ है, पहले तो कहेंगी हमें खाना है, फिर जैसी मैं ले आती हूँ वैसी कहेंगी मुझे नहीं खाना है, तो फिर भूखी रोती रहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं लो एपेटाइट का ही एक साइन है। क्या कर सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि बच्चों का आजकल क्या होता है कि 1 मिनट में मूड बदल जाता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले से उनकी मनपसंद की चीजें बना के रखे, और जैसे बच्चा डिमांड करे उसके सामने हाजिर कर दे। क्योंकि बच्चों के इतने मूड स्विंग्स हैं, और उनका वो ये कि कहते हैं ना कि 20 सेकंड्स के लिए हम कहते हैं कि एकदम से हमें भूख लगती है हर किसी को, और एकदम वो भूख मिट जाती है। बड़े लोग तो फिर भी खा लेते हैं, पर बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो अपने बच्चों की आपके जो फेवरेट चीजें हैं पहले 1-2 से बना के रखिए, और बच्चों के सामने एकदम से डिमांड पे पेश कर दीजिए। हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, तो क्या कैसे स्ट्रेस हमारे लो एपेटाइट को बढ़ा सकता है, यानी कि हमारे एपेटाइट को कम कर सकता है? देखिए, क्या होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या बहुत ज्यादा इतना वर्क अल्कोहलिक होते हैं हम, तो क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स वगैरह हैं बॉडी के, वो क्या होता है इतनी बहुत तेजी से सिक्रीट करते हैं, तो जो हमारे ईटिंग, मैं कहती हूँ जो हमारे ईटिंग कहूँगी, हार्मोन्स कहूँगे, ईटिंग के हमारे जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे एंजाइम्स ऑटोमेटिकली सिक्रीट करते हैं, बट जब हमें भूख लग ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी हमारी दूसरी तरफ डाइवर्टेड है, हमारा जो माइंड है वो भी दूसरी तरफ डाइवर्टेड है, तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारे जो भूख का एंजाइम्स मैं कह रही हूँ वो सिक्रीट ही नहीं होते, जिससे हमें भूख भी नहीं लगती है। जब हम सारा का सारा ध्यान एक ही चीज पर लगाते हैं तो दूसरी चीज पर हम लगा ही नहीं पाते, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है और लो एपेटाइट हो जाती है हमारे शरीर में। और दूसरा मैं कहूँगी फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी बहुत कम है, तो हमें हमेशा ही हेवीनेस लगती है, क्योंकि हम क्या है कि खाना खाते बैठ जाते हैं, या खाना खाते कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, या नेट में देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या सो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमने पहले का खाया है वो ना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, ना एब्जॉर्ब हो पाता है। इससे भी क्या होता है कि हमें हमेशा हेवीनेस और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, जिसकी वजह से भी हमें भूख नहीं लगती। और दूसरा ये है कि आजकल लोग वो लिक्विड इंटेक बहुत कम ले रहे हैं, स्पेशली वाटर। लिक्विड इंटेक कैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, किस फॉर्म्स में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मनु के साथ बात करते हैं। जी मनु। हेलो हेलो मनु। नहीं, मेरा नाम अनु है। और आई एम सॉरी अनु, बताइए। अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए। उनकी एज 45 इयर्स है और उन्हें बीपी हाई रहता है। 45 इयर्स की हाई बीपी का प्रॉब्लम है, क्या कर सकती हैं? देखिए, जब बीपी हाई होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं नमक कम करें, तेल
फ्राइड चीज़ें कम कर ले, शुगर कंटेंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमें बीपी हाई में नमक के साथ थोड़ा कैलोरीज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक्स्ट्रा भी खाएंगे तो भी हमारे स्टमक पे, हार्ट पे असर होता है, प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले नमक कम करना चाहिए। मिल्क अगर हम फुल क्रीम ले रहे हैं तो उसका डबल टोन लेना चाहिए। और जैसे 45 ईयर्स है, इट्स ऑलमोस्ट अ मेनोपॉजल एज, तो कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये है कि दूध अगर हम बंद कर दे, लोगों को फुल क्रीम की आदत होती है। जब हम कहते हैं टोन मिल्क तो वो दूध पीना ही बंद कर देते हैं। दूध पीना बंद नहीं करना है, फुल क्रीम की जगह डबल टोन दूध लेना है। प्रिजर्वेटिव आइटम है, पापड़ है, आपके अचार है, जैम है, जेली है, ये सब नहीं लेना, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं सोडियम की मात्रा होती है। तो नमक भी आप लीजिए, लोना लीजिए या सफोला लीजिए जो लो सोडियम होता है। और साथ में ही बीपी वालों के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, वो भी अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। चलिए अभी देवेंद्र हमसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी देवेंद्र बताइए। हाँ जी मैम, हमारा 5 साल का बच्चा है और वो अपनी तरफ से कुछ भी खाता नहीं है, ना पीता है। उसका वेट अंडर 12 kg है। ओके, अंडर 12 kgs है वजन, और 5 साल का इनका बेटा कुछ भी नहीं खाता है, ये कह रहे हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, इनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि एक तो बच्चे को अच्छे किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा के कोई एपिटाइजर दिलाएं, क्योंकि एपिटाइजर अगर लेंगे तो बच्चे को थोड़ी भूख लगेगी, क्योंकि आप बच्चों को फोर्सफुली नहीं खिला सकते हैं। और साथ में ही बच्चे की लिक्विड इनटेक इंक्रीज कीजिए, इन द फॉर्म ऑफ नारियल पानी हो गया है, नींबू पानी हो गया है, फ्रेश जूसेस हो गया है। साथ ही मैं कहूँगी मिल्क शेक्स, अब जैसे मौसम आएगा आम का, तो मैंगो शेक दे सकती हैं, एप्पल शेक दे सकती हैं, बनाना शेक दे सकती हैं। और जैसे अगर बच्चा दूध ले रहा है तो दूध में कोई ना कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कीजिए। जैसे बच्चों के लिए पीडियाश्योर होता है, रिसोर्स फॉर किड्स होता है, बी प्रोटीन होता है, क्योंकि बच्चे का वेट भी बहुत कम है, क्योंकि अंडर नरिश्ड है। और साथ ही साथ जैसे बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो वो खाएगा भी नहीं। और एक मैं कहूँगी स्टूल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के वर्म्स होते हैं, जिससे भी क्या होता है कि बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता है और खाने से एस्केप हो रहता है, क्योंकि उसको खाने का मतलब मन नहीं करता है। क्योंकि कई बार जब स्टमक वर्म्स होते हैं तो भूख ज्यादा लगती है, लेकिन कई बार भूख कम भी लगती है, क्योंकि एकदम फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है। तो एक तो पीडियाट्रिशियन को दिखा के अच्छे एपिटाइजर ले, प्रोटीन सप्लीमेंट ले, और एक स्टूल टेस्ट कराएं। ओके, एक और कॉलर हमसे बात करेंगी, बबीता है हमारे साथ। जी बबीता। हेलो। बबीता का संपर्क हमसे टूट चुका है। हम बात कर रहे थे कि किन फॉर्म्स में लिक्विड इंटेक हमारी डाइट में बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो लिक्विड इंटेक बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लस्सी है, बटर मिल्क है, मैंगो पन्ना है, मैंगो जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, नींबू सोडा है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्प्रूव भी करेगा। साथ में थोड़ा सा नरिशमेंट भी मिलता है और फीलिंग मतलब आपको बहुत कूलनेस देता है, रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। आइस टी ले सकते हैं, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है तो नॉर्मल हॉट टी की जगह आइस टी ले सकते हैं, कोल्ड कॉफी ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी बताया, मिल्क फ्रूट शेक्स हैं, एप्पल शेक्स हैं, मैंगो शेक है, बनाना शेक ले सकते हैं, पंचेस, फ्रूट पंचेस ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत एपेटाइजर का काम कर सकता है। काफी सारी फॉर्म्स बताई हैं अभी आपने कि किन फॉर्म्स में लिक्विड लिया जा सकता है। कैफीन का इंटेक मुझे लगता है कम से कम करना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अंदर से खराब करता है। अभी बात करेंगे सुनीता के साथ। जी सुनीता। हेलो। जी बताइए, क्या पूछेंगी? हमको ये पूछना है कि मेरा जो लड़का है वो 16 साल का है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, वो 5'3" है, उसको क्या खिलाना चाहिए? ओके, 5'3" है, 16 साल का है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं, किस तरह की डाइट अपने बेटे को दे सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बिकॉज हमारे शो पर वक्त हो गया, यानी कि कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अकॉर्डिंग टू स्टडीज हमारे देश में 10,000 में से 1,000 लोगों में लो एपेटाइट की समस्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे आप लो एपेटाइट की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा नुस्खा हो सकता है इसके लिए कि कभी भी आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्किप योर ब्रेकफास्ट, आपके सारे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। आपको या तो भूख कम लगती है या फिर और ज्यादा लगती है, जिससे आप या तो काफी ज्यादा खाने लगते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, जिससे आपको लो एपेटाइट की समस्या हो सकती है। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि आप दूसरों के साथ बैठकर खाना शुरू कीजिए। लंच के टाइम आप दूसरों के साथ बैठ के खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी भूख बढ़ जाती है, आपको इससे भूख ज्यादा लगती है और आपकी लो एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अभी हमसे बात करेंगी आयशा हमारे साथ हैं। जी आयशा।
मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेरे फादर को कुछ लिवर की प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से उनका एपेटाइट लूज हो गया था। तो उनकी भूख किस तरह से, मतलब एपेटाइट किस तरह से बढ़ा सकते हैं? ओके, ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया था सुनीता ने, उनका बेटा 16 साल का, हाइट है 5'3", जिसके लिए वो काफी टेंस लग रही थी। क्या डाइट में शामिल कर सकती हैं जिससे उनकी हाइट इंक्रीज हो जाए? देखिए अभी तो 16 साल है, लड़कों की हाइट 19 साल तक बढ़ती है, 19 से 20 साल तक। तो अगर से मतलब इनको अपने बेटे की डाइट में प्रोटीन रिच डाइट करनी चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट है, साथ में ही मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे 2 कटोरी दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गई हैं, बेसन की चीज़ें हो गई हैं। अगर नॉनवेज खाती हैं तो ऑल्टरनेटिव डे एग ले सकते हैं, और एक दिन और हफ्ते में 2 बार चिकन या मीट ले सकता है। साथ में ही स्किपिंग एक्सरसाइज एंड पुल अप्स, ये भी बहुत ज़रूरी है इस एज के लिए, तो अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। आयशा ने पूछा कि इनके फादर को कुछ लिवर प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से एपेटाइट लो हो गया है, क्या कर सकती हैं इसे इंक्रीज? देखिए जब लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है तो मोस्टली लोग की एपेटाइट कमी हो जाती है। तो एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए हमें ऐसे पेशेंट को लिक्विड्स ही देने चाहिए, वो भी जैसे ठंडे और रिफ्रेशिंग लिक्विड्स, जैसे इन द फॉर्म ऑफ नारियल पानी हो गया, आपका मिंट एड हो गया, जैसे पुदीने का हम कहते हैं, मैंगो पन्ना हो गया है। आप पानी में ग्लूकोज डाल के दे सकती हैं। अगर पानी नहीं पीने का मन तो ग्लूकोज पाउडर ऐसे ही दे सकती हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एनर्जी होती है और आजकल ग्लूकोज बहुत फ्लेवर्स में आ रहा है, लेमन में भी है, ऑरेंज में भी है, प्लेन भी है, पाइनएप्पल भी है। तो ग्लूकोज पाउडर भी आप 2 चम्मच मुंह में डालेंगे तो उनको बहुत ठंडक महसूस होगी। साथ में कहूँगी वनीला आइसक्रीम और जेली बनाइए अपने पापा के लिए, और जेली के साथ फ्रूट्स भी दे सकती हैं या वनीला आइसक्रीम भी दे सकती हैं। और अगर इनको मैंगोज वगैरह, मतलब आइसक्रीम वनीला और मैंगो दोनों ही दे सकती हैं। इससे क्या होगा, एक तो एपेटाइट इंक्रीज होगी, साथ ही साथ इनको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग है, और जो बॉडी में टॉक्सिसिटी आ गई है वो भी धीरे धीरे कम होगी। ओके, अभी हमसे सविता बात करेंगी। जी सविता। हेलो जी सविता, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या पूछेंगी? डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है मुझे। ओके, जॉइंट्स में पेन रहता है आपको? साइड, हाँ जी, छोटे छोटे जोड़ में। एज कितनी है आपकी? एज है मेरी 61 ईयर्स की हैं आप? 51। ओके, आई एम सॉरी, 51 ईयर्स की हैं और जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहता है। अक्सर एज के साथ साथ मुझे लगता है जो ग्रीसिंग होती है बॉडी में वो कम हो जाती है। तो इनको तो अपनी बॉडी में कैल्शियम, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मीठा कम, फ्राइड चीज़ें कम, क्योंकि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जॉइंट प्रॉब्लम्स के साथ क्या होता है कि लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस एज में वेट बढ़ने की बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वेट ना बढ़े तो शुगर एंड ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें कम करें, और कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छी तरह ले। और मैं कहूँगी कि कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकती हैं, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट आजकल बहुत आ रहे हैं, तो किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके या किसी फिजिशियन के पास जाके मल्टीविटामिन या कैल्शियम लें, और साथ में ही जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो लें। इट्स बीन सीन कि अल्कोहल का इंटेक जो लोग ज्यादा करते हैं या फिर स्मोक ज्यादा करते हैं, ड्रग्स ज्यादा लेते हैं, अपने उसमें जिंदगी में शामिल करते हैं, तो उनकी भी एपेटाइट लो हो जाती है, उन्हें भूख कम लगती है। वो तो क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि इन सब में होते हैं एम्प्टी कैलोरीज होती है, स्पेशली ये अल्कोहल में एंड ये सिगरेट में। क्या होता है कि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी कहूँगी कि अच्छी चीज़ें हैं वो स्मोकिंग में के थ्रू नष्ट हो जाती हैं, और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इससे क्या होता है, बॉडी में गंदगी आ गई, जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। जब अंदर गंदगी है तो जैसे ड्रग्स की वजह से भी यही है, आपको पूरा बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, लिवर आपका डिस्टर्ब हो चुका है, तो एक नॉर्मल जैसे मैंने बोला गंदगी आ जाती है तो हमें वैसे ही भूख नहीं लगती। वैसे भी 2 प्रकार के नशे जब एक साथ कोई करता है तो उसका शरीर हमेशा खराब होता है, और खास करके सबसे पहला इफेक्ट उसके लिवर पर होता है, जिससे आपका एपेटाइट लो होने के चांसेस रहते हैं। अभी हमसे शिफाली बात करेंगी। जी शिफाली। हेलो। हाँ जी मैम, मैं शिफाली बोल रही हूँ गुड़गांव से, और मेरी एज है 23। जी मैम, मेरी बेबी है 6 मंथ की, वो फीड करती है, और अभी मेरी कमर जो है ना, लोअर बैक झुक जाती है, और टांगों में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो मुझे क्या अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए? ओके, क्या बढ़ा सकती हैं अपनी डाइट? कैल्शियम, एक तो मिल्क इनको 1 लीटर लेना चाहिए, टोन मिल्क। साथ में ही इनको लेना चाहिए हर दिन एक दिन छोड़ के स्प्राउट्स या बॉइल्ड काले चने। साथ में इनको सोया या सोया प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे अपने आटे में सोया फ्लावर डाल लें या नगेट्स लें किसी ना किसी फॉर्म में,
और बेसन की चीज़ रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करें, चाहे बेसन का चीला हो गया है, बेसन की कड़ी है, बेसन की बर्फी है, बेसन का पराठा है। इसके साथ ही मैं कहूँगी येलो एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैंगो का सीजन आएगा, मैंगो इज़ वेरी गुड, बनाना लें अपनी डाइट में रोज, साथ में टमाटोज हैं, कैरेट्स हैं, ये सब लें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें किसी न किसी फॉर्म में, ये लेंगी। और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम जब कम हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसे मैंने पहले बताया फिजिकल एक्टिविटी हम कम कर देते हैं, इससे क्या होता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में हमारी बॉडी में जंग लग जाता है। बिल्कुल। तो हमारी बॉडी में जंग नहीं लगना चाहिए, हमारे बॉडी को नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज है या जो हमारा रोज का रूटीन है जो हम करते हैं वो जारी रखना चाहिए, उसको हमें कम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा शरीर भी क्योंकि एक मशीन की तरह होता है, तो अगर मशीन में कुछ एक जंग लग जाए तो मशीन खराब होने के चांसेस रहते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी भी होती है। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं लो एपेटाइट के, और इसे सॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप क्या तरीकों को आजमा सकते हैं। वैसे कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप लो एपेटाइट की समस्या से परेशान हैं, यानी कि अगर आपको भूख कम लगती है या आपका खाने में इंटरेस्ट नहीं जाता या भूख आपको लगती नहीं है, तो आप एक आसान सा तरीका है कि उसका रीज़न सबसे पहले ढूंढ निकालिए कि क्या रीज़न्स है। कहीं कोई इमोशनल कॉज तो नहीं है, कहीं कोई फिजिकल स्ट्रेस की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो हेल्थ है उसकी मेंटल स्टेट या मेंटल कंडीशन तो कुछ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही। और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की या सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो लो एपेटाइट की समस्या है उससे आप कैसे बाहर निकल जाएंगे। और क्या तरीके हो सकते हैं इसके कि लो एपेटाइट से बाहर निकला जा सके, क्योंकि आजकल बहुत सी टेम्पटिंग फॉर्म्स हो गई हैं फूड की, जिससे ना चाहते हुए भी हम उसे खाना या पीना चाहते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने माइंड और टंग पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि भूख लगी तो कोई भी जंक फूड उठाया, कोल्ड ड्रिंक्स उठा के पी ली। तो उससे भी क्या होता है, कई बार हमारे जंक फूड और रिलेटेड ड्रिंक्स भी क्या होता है कि ब्रेन के किसी कॉर्नर पे ट्रिगर करती है, हमारी एपेटाइट धीरे धीरे लो हो जाती है। तो आप एक तो जैसे आपने पहले बोला कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपकी लो एपेटाइट है तो ब्रेकफास्ट में क्या कीजिए, ब्राउन या वाइट ब्रेड में हल्का सा वो शहद लगा के उसमें बनाना को काट के हल्का सा नमक डाल के लीजिए, साथ में नारियल पानी ले सकते हैं, या मैंगो का सीजन आएगा मैंगो जूस ले सकते हैं। और मैंगो वेरी गुड ब्रेकफास्ट है। एंड मैंगो जूस भी आप ये नहीं कि आपने प्योर फॉर्म में लेना है, मैंगो को क्या कीजिए, पुदीना और चीनी के साथ मिक्सी कर लीजिए। कैसे मिक्स करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले राजेश के साथ बात करते हैं। जी राजेश। हेलो। हेलो जी, मेरा नाम राजीव है। जी राजीव, बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन मेरी वाइफ के लिए है। उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और उनको TSH उनका नॉर्मल है, तो लेकिन उनके शरीर पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, काफी दुबली पतली लगती है वो। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा डाइट प्लान वो फॉलो कर सकती है जिससे कि उनके शरीर में थोड़ा फैट आ सके, अंदर से कोई कमजोरी नहीं लगती उनको, और होम्योपैथिक इलाज वो शुरू कर सकती है। अभी एट प्रेजेंट वो थायरॉक्सिन मेडिसिन यूज करती है डेली। ओके, थायराइड है इनकी पत्नी को, वीक नहीं फील करती है अंदर से, विच इज अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव। और साथ साथ वो बहुत दुबली पतली है। मुझे लगता है कि एक वरदान होता है लेडीज के लिए या विमेन के लिए कि दुबली पतली हो। लेकिन थायराइड की समस्या है तो किस तरह की डाइट ले सकती है? देखिए, नॉर्मल डाइट ही ले, साथ में अपनी बॉडी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा, मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाएं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, फॉर्म ऑफ कर्ड, घर का बना पनीर हो गया है, स्प्राउट्स हो गए हैं, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स हो गए हैं। क्योंकि एक बार जिनको बेसिकली मैं कहूँगी कि जहाँ पर हमारा वेट नहीं बढ़ता है वहाँ में, क्योंकि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग थिंग, तो प्रोटीन हमें अपनी डाइट में इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का मिथ है कि हम बहुत पतले हैं तो हम तला हुआ खा लें। जी, फ्राइड फूड की तरफ ज़्यादा फ्राइड फूड के से नहीं हमारा सिर्फ वेट बढ़ेगा, प्रोटीन सप्लीमेंट से या प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज करने से वेट बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जो जिम भी जाते हैं वो लोग भी प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करते हैं, फैट इनटेक नहीं। साथ में इन्होंने पूछा होम्योपैथिक इलाज शुरू कर सकते हैं, अगर इनका TSH नॉर्मल है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी अंजलि हमसे बात करेंगी। जी अंजलि। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मेरी एज 35 है और मैं डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम पे लेती हूँ। 2 टाइम दूध, दही वगैरह सब कुछ लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थकान की बड़ी प्रॉब्लम है, फटीग सा रहता है सारा दिन। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट टाइम पर लेती हैं और काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑनेस्टली बताया कि टाइम पर लेती हैं, लेकिन इन्हें थकान हो जाती है। क्या कर सकती है इसके लिए? देखिए, इसके रीज़न हो सकते हैं या तो इनका हीमोग्लोबिन कम हो, या BP लो रहता है, या इनको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमारे आजकल बॉडी में हिडन थायराइड होता है। साथ में ही हो सकता है कि इनके स्टमक में वर्म्स ना हो, क्योंकि जैसे टाइम पे खा रही हैं तो अगर हमारी स्टमक में वर्म्स हैं तो हर चीज़ जो जितना भी अच्छा नरिशमेंट खा रही है वो तो वर्म्स खा रहे हैं, तो इनकी बॉडी को कुछ लग ही नहीं
दे रहा है तो एक स्टूल टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में भी हीमोग्लोबिन और थायराइड, इससे पता चल जाएगा कि इनका मतलब हीमोग्लोबिन कम की वजह से इनको वीकनेस है या थायराइड की वजह से वीकनेस है या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो बाहर निकल आएगी डायग्नोसिस कराने पर। अभी हमसे अंजना बात करेंगी। जी अंजना। हेलो। हेलो जी अंजना, क्या सवाल है आपका? हाँ, मुझे टमी के लिए पूछना था। फैट हो, टमी मेरी बहुत फैट हो जाती है। ओके, टमी के लिए क्या कर सकती हैं, किस तरह की डाइट ले सकती हैं टमी को अंदर करने के लिए? इसके लिए तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एब्डोमिनल एक्सरसाइज बहुत सारी की है। एक तो हम कहते हैं नॉर्मल घर में झाड़ू पोछा जी। दूसरा हम कहते हैं जैसे हमने स्कूल में एक्सरसाइज की हुई थी जी। मतलब अपने टोज को टच करना, लेट के उठकर मतलब साइकिलिंग भी मुझे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल में जो वेट आता है उसको डिक्रीज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल लोगों को घर के काम की आदत नहीं है, एक्सरसाइज की आदत नहीं है, और इसके साथ ही वॉक बहुत जरूरी है। और अगर तला हुआ और मीठा खा रही हैं तो उसको ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा। तभी पुराने जमाने की जो लेडीज हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, काफी फिट और फाइन रहती थी और दुबली पतली भी रहती थी, उनका एब्डोमेन भी कहीं बाहर नहीं निकलता था। और क्या तरीके हो सकते हैं, हम बात कर रहे थे कि मैंगो में पुदीना और चीनी का मिक्सचर बनाना है, उसे मिक्सी में ग्राइंड करना है, किस तरह से ग्राइंड करें और उसमें क्या मिलाना है जो एक अच्छा सा ड्रिंक बन जाए, लो एपेटाइट को इंक्रीज कर सकता हो। देखिए जो हमारा फ्रेश मैंगोज है उसमें आप शुगर एंड फ्रेश पुदीना डाल के मिक्सी करके प्यूरी कर लीजिए, और उस प्यूरी को आप 2 दिन फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपने लेना है तो 1 ग्लास में आधा ग्लास वो प्यूरी डालें और आधा ग्लास आप डाल सकते हैं सोडा। अगर आप कई लोगों को सोडा नहीं पसंद है तो नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। सोडा डालने के बाद उसको बर्फ डाल के आप ले सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि हमारी जो रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है और एपेटाइट इंक्रीज होती है। दूसरा, आप दही में भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च ले सकते हैं, साथ में इसकी लस्सी भी बना सकते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारी एपेटाइट इंक्रीज होती है, क्योंकि दही ठंडा होता है। और एक दूसरी चीज़ है कि आप आधा ग्लास नारियल पानी, आधा ग्लास पाइनएप्पल जूस को मिक्स कर लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू की और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दें और चिल कर लें। वो भी बहुत आपको रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छी फीलिंग देगा, जिससे आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी। इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको चीज़ पसंद है वो खाएं, और कलरफुल फूड आइटम्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप बेमन से खा रहे हैं, फोर्सफुली खा रहे हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट होना फूड में आई बिलीव बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें अपनी माइंड सेट करना ही है कि ये खाना हमारी अंदर की बॉडी के लिए बहुत जरूरत है। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो गया, हमारा मूड खराब है, हम खाना नहीं खा रहे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हम अपनी ही बॉडी को खराब करते हैं। डॉक्टर रश्मि, आपने एडवाइस ही इतनी सारी बातें बताई, किस तरह से अपनी एपेटाइट को इंक्रीज किया जा सकता है, इसके लिए आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम।